प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज संडे है, संडे का सुबह का फेलोशिप में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये जीवन की आपने भेंट दिया है, ये दिन का आपने भेंट दिया है, और आज जो भी हम करेंगे प्रभु जी आपके नाम से, और यहाँ से अब जो भी हम जीवन जीने वाला है वो सब कुछ आपकी कृपा से हम करने वाला है। ये समय को आप पावन कीजिए। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं, सब लोगों को आप अपना ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रभु जी आप मुझे ब्लेस कीजिए प्रभु जी, ताकि मैं आपका सुसमाचार सुयोग्य रीति से कर सकूं। तो प्रार्थना हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा करते हैं, आमीन आमीन। हम लेते हैं साम 42 ग्रंथ 42। ईश्वर जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। दिन रात मेरे आंसू ही मेरा भोजन है। लोग दिन भर यह कहते हुए मुझे छेड़ते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर। मैं भाव विभोर होकर वह समय याद करता हूँ जब उत्सव मनाती हुई भीड़ में मैं अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ आनंद और उल्लास के गीत गाते हुए ईश्वर के मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मेरी आत्मा क्यों उदास हो, क्यों आ बढ़ती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज बहुत अच्छा गीत हमको मिला है, और ये जो गीत है उसमें जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे उभर के आती है वो ये है कि हमारी जो आत्मा वो तो सुखी हुई है, और स्पिरिचुअली वी आर ड्राई एंड इमोशनली हम भावनाओं से हम लोग बहुत टूटे हुए हैं। और ये जो सुखापन आत्मा का और हमारा जो उदासपन जो मन का है, उसमें सिर्फ एक ही एक हमारी आश है, वो है प्रभु यीशु। Our faith is in the Lord, and वो चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत बार बातें करते हैं कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं कितने टाइम से दुखी हूँ। कई लोग ऐसा भी आता है कि मैंने देखो इतना तकलीफ है कि मेरे जो पुराने जो मेरे पाप है वो मुझे बार बार तकलीफ देता है। मैंने इतना तक कि सुसाइड करने का कोशिश भी किया। मतलब हम समझ सकते हैं कि लोगों के दिल में, लोगों के जीवन में इतना दुख है, इतना तकलीफ है कि वो लोग को पता नहीं है कि हम कैसे ये तकलीफ से, ये दुख से बाहर निकले। तो जब रास्ता नहीं मिलता है तो शैतान उनका मन का वो एक कंट्रोल में ले लेता है। और शैतान का काम क्या है? जॉन 10:10 आप जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसने बहुत सटीक तरीके से बात किया है। मैं आपके सामने ये संत जॉन का चैप्टर 10 वर्स 10 मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। 3 चीज करता है चोर। क्या करता है? चुराने, मारने और नष्ट करने। यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो मन है, हमारे मन में जो विचार आते हैं वो विचार 2 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत अच्छे नहीं भी होते हैं। हमारा जो शरीर बहुत बार हमको बोलता है कि तुम ऐसा करो, बहुत बार मन बोलता है कि तुम ऐसा करो, और वो जो विचार को ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर हम गिर जाते हैं।
और इसलिए उसी टाइम पे क्या होता है कि चोर हमारे जो अच्छे विचार को चोरी कर लेता है और अपने जो बुरे विचार है, जो दुष्ट विचार है, हमारे दिमाग में डालता है और उसके द्वारा हमारे मन और शरीर को हम लोग पाप में डालते हैं। तो वो क्या सबसे पहले क्या करता है? चुरा लेता है क्या? अच्छे विचार है। दूसरा क्या करता है? जैसे हम पाप करते हैं, हमारे से गलतियां हो जाती है, उसके बाद वो मार देता है क्या? हमारा जो सुख चैन है, हमारे अंदर आनंद जो है, उसको मार देता है और हमारे अंदर क्या हो जाता है? दुख हो जाता है, निराशा हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है। इतना तक कि जब स्ट्रेस बढ़ जाता है, ज्यादा बढ़ता है, तो उसको डिप्रेशन हम बोलते हैं, हताश हो जाते हैं हम लोग। और ये जो दुख और हताशा है, जो डिप्रेशन है, जो एक होता है कि इतना बड़ा बोझ हो जाता है कि जो शैतान ने हमको हमारी भावनाओं में मार दिया, इमोशनली ही किल्ड अस। एंड इसके बाद क्या होता है कि आखिरी में उसके पास जो सबसे बड़ा जो शस्त्र है, वेपन है, वो हमको नष्ट करने की कोशिश करता है। चुराया, उस टाइम पे हमने ज़बान नहीं हुए, we did not become aware, मार दिया, उस टाइम भी हम लोग ज़बान नहीं हुए, we did not become aware. Now at the third stage, उस थर्ड स्टेज क्या है? वो हमको अभी खत्म करना चाहता है। खत्म कैसे? हमको शरीर से, मन से और आत्मा से खत्म करना चाहता है। मेरे प्रियो, ये बात को हम समझे, शैतान का काम क्या है? वो हमको प्रभु से दूर करना चाहता है। देखो, हमारे पूरा हमारे पास्ट में जाएंगे तो पता चलेगा कि देखो हमारे साथ कितनी गलत बातें, कितनी गलत चीज हो गई हमारे साथ। आज ये जो वचन हमको बोलता है, क्या बोलता है वचन? कि ईश्वर जैसे हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, a deer pants for the water, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। The same way my spirit is longing for you. ये जो गीत का है, वो ईश्वर को बात करता है कि मेरी आत्मा आपके लिए तरसती है। I want you, Lord, in my life. Because जो मेरे जीवन में हो रहा है, वो उससे मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। मैं थोड़ी खुशियां मिलती है मुझे, शायद कभी कभार लोगों से मिलती है, कभी कभार खाने पीने से मिलती है, थोड़ा कंफर्ट मिल जाता है तो उससे थोड़ा खुशी मिलता है। मगर जो मेरे अंदर जो एक होता है, बहुत कमी है, that kind of emptiness is there, and that who can fill? The world cannot fill. No person can fill my emptiness. Only and only you can fill. Only and only your love can fill my heart. And that is what the psalmist is saying. आगे क्या बात कर रहे हैं? दिन रात में आंसू में भोजन कर रहा हूं। मतलब देखो मेरे प्रियो, जितने लोग मेरे पास आए, जितने घर में गया, उन लोगों ने मेरे साथ बात किया, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि बहुत लोग हमेशा जब बोलते हैं तो बोला हमारे साथ तो तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, घर में तकलीफ है, जहाँ काम करते हैं उधर तकलीफ है, हमारे जो मम्मी डैडी है जहाँ हमारे गांव में उधर हमारी तकलीफ है, जो लोग शादीशुदा है उनके बच्चों के साथ तकलीफ है, जीवन में बहुत तकलीफ है। जिन लोगों ने शादी भी किया है, बहुत सारे शादी में क्या कि वो टूट गई है, अभी वो लोग अकेले हैं। होता क्या है कि वो जो आप जो स्थिति में है, whatever condition that you are right now, Lord is trying to lift you up. He said, I don't want you to stay in that condition. I don't want to stay in that dirt. I don't want to stay in that pit. वो गड्ढे में मैं नहीं चाहता हूँ कि आप रहो, मैं चाहता हूँ कि आप उसमें से बाहर निकल जाओ। कैसे निकलेंगे? आइए हम थोड़ा उस पर मन चिंतन करें और प्रभु से हम लोग
मांगे कि देखो प्रभु हमसे क्या बताता है। सबसे पहले हमने देखा कि एक प्रभु के आशीर्वाद के लिए या प्रभु के प्यार के लिए हमारे अंदर एक तरस है। We are desperate longing for God। दूसरा हम जो देखना चाहते हैं कि हमारी जो परिस्थिति है, हमारी कंडीशन है, उससे तो हम समान हैं। ना तो तीसरी जो बात है, हमारी आत्मा को हमको भरना है। खालीपन तो है, कैसे भरना है? दुनिया में हमने बहुत ट्राई किया, हमने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को, बॉडी को इतना डेकोरेट किया, हमने खाया पिया, हमने शायद बहुत सारे रील देखी, बहुत सारे मूवीज देखे, बहुत जगह पे घूमे, हमने बहुत सारे फ्रेंडशिप किया, बहुत कुछ किया हमने, मगर दुनिया की एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको परम शांति दे, सच्चा प्यार दे और सच्चा आनंद। और इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो आत्मा है वो क्या बोलती है कि मुझे अपने आत्मा को अभी भरना है। कैसे भरेंगे? ये बाइबल ही हमको भर सकती है। प्रभु का जो वचन है, the word of God only can fill our hearts with God's love, joy and peace. Praise the Lord. There is no other way. There is no other way. आप कितना भी प्रयत्न कर लो दुनिया में, कितना भी पैसा हो आपके पास, कितना भी बड़ा घर हो, कितनी बड़ी गाड़ी हो, but nothing can fill your heart. Nothing can fill your heart. और ये जो पुराने नियम हैं, नए नियम में है, हजारों साल से जितने भी लोग अपना जीवन किए हैं, उन्होंने क्या किया? जब पता चला कि ये दुनिया की कोई भी चीज उनको सच्चा प्यार नहीं दे सकती, तब उन्होंने क्या किया? ये जिस तरह से एक हिरनी पानी के लिए तरसती है, एक आत्मा प्रभु के लिए तरसती है, वैसा ही वो लोग प्रभु की तरफ मुड़े। और जिस टाइम पे प्रभु की तरफ मुड़े और बोला कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जितना आप मुझे प्यार करते हो मैं भी आपको उतना प्यार करने के लिए बेकाब हूं। I'm longing to love you, Lord. No world can give me the real joy, peace and happiness. Only you and you can fill my heart with love, and that is the pure love. और ये चीज आज जब हम बोलते हैं तो चौथी जो बात मैं करना चाहूंगा कि एक आशा और प्रभु की प्रशंसा, उसकी हम पसंद भी करें। अरे प्रियो, जीवन में एक चीज हमको चाहिए, वो चीज है आशा, द होप। जिसके जीवन में होप नहीं है, आशा नहीं है, तो वो जीवन में आगे खुश नहीं मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता है। जीवन में आशा रखना बहुत जरूरी है प्रियो। आशा कोई व्यक्ति पर नहीं, आशा कोई दुनिया की कोई चीज पर नहीं, आशा सिर्फ क्या परमेश्वर पर। We need to keep hope in the Lord Almighty God. Why and how? Just because one thing, God the Father. I want to read one Gospel of John, chapter 3 and verse 16. देखो क्या बोलता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ईश्वर ने संसार को इतना तो प्यार किया, ईश्वर ने आपको इतना तो प्यार किया कि आपके लिए अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु में जो क्रूस पर मर गए और अपना लहू बहाया, परमेश्वर बोलता है कि आप उस पर, वो व्यक्ति पर आप प्यार करो और उस पर विश्वास करो, तो क्या होगा? आपका सर्वनाश ना होगा। You will not perish। मगर
अनंत जीवन प्राप्त करेगा। उसका मतलब है यू विल गेट इटर्नल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। इतना अच्छा वचन, इतना अच्छा वचन है। ये जो वचन है ना, यूहान का 3 अध्याय चैप्टर 3 वर्स 16, जॉन 3:16। मैं बहुत बार पूरे बाइबल को देखता हूँ ना, तो ये जो पूरा वर्स है, वो पूरे बाइबल को बोलता है ना कि एक वाक्य में क्या कि संक्षिप्त करता है, समराइजेस द होल बाइबल इन दैट वन वर्स, होल बाइबल। एंड उसके लिए तो मैं बहुत कुछ बात कर सकता है लोग कि पिता परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, और हमको पता है कि वो यीशु आए तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए। हम कुछ और ना करें, हम वो क्रूस को देखें। हमारे पास यहाँ पे क्रूस है, आपके पास क्रूस नहीं है कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके एक क्रूस को तो देख सकते हैं, और वो देखें आज वो क्रूस खाली है। क्यों? क्योंकि एक समय था, आज से 2026 साल पहले, एक मनुष्य वो क्रूस पर मर गया, उन्होंने अपना लहू बहाया इसके लिए, आप और मेरे लिए। और वो लहू से हम लोग चंगे हो गए हैं। We have been healed by the blood of Christ, by his wounds of Christ. उसका एक मैं आपको वचन भी सुनाता हूँ, 1 पीटर 2:24। लेट्स वो भी हम लेते हैं, चलिए। तो उससे भी आपको एक क्या की प्रॉमिस मिलेगा। फर्स्ट पीटर 2:24। तो वो अंग्रेजी में इस तरह से बोलता है कि यू हैव बीन हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स एंड वुंड्स। देखो, फर्स्ट पीटर 2:24 मैं हिंदी में पढ़ता हूं। वह अपने शरीर में हमारे पापों को उसके काट पर ले लिए गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। Praise the Lord. By his wounds and stripes you have been healed. इसका मतलब है कि हमारा कभी नाश नहीं हो सकता है। आप कितना भी वो शैतान बोले कि देखो तूने क्या किया, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा भूतकाल देखो तुमने क्या क्या किया। शैतान हमको गिराने की कोशिश करता है। शैतान हमको हमारे हमारे विचार से हमारे वजूद को गिराने की कोशिश करता है। मगर प्लीज मेरे प्रियो, एक चीज याद रखो, कभी भी वो शैतान की बातों में नहीं आना। मगर प्रभु ने जो किया है, वो प्रॉमिस जो है उस पर हमको मदार रखना है, उस पर हमको अडिग रहना है। We need to be strong in the promises of Lord. और प्रॉमिस क्या है कि जो वो प्रभु यीशु में मानेगा, अपना खुदा मानेगा, प्रभु यीशु ने जो कुछ पर किया उस पर तो विश्वास करेगा, तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा। बिकॉज़ हमारा जो मृत्यु के बाद जो नया दूसरा जीवन है वो स्वर्ग का जीवन है। उधर जाने के लिए बीच में एक ही व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति नहीं है तो अनंत जीवन नहीं है। प्लीज याद रखना ये सब। लोग दुनिया की होता है कि फिलोसफी बहुत कुछ बोलती है। लोग बोलते हैं कि ऐसा स्वर्ग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और बोला कि हम तो कुछ भी करके चले जाएंगे, हम तो ये करेंगे, नदी में नहाएंगे, हम पूजा करेंगे, ये करेंगे। प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना, एक ही ऐसा इंसान आ गया पूरी हिस्ट्री में, वो है प्रभु यीशु क्रिस्ट। दिस इज क्राइस्ट आवर लॉर्ड। उनके ऊपर जो लोग विश्वास करेंगे तभी हमारा जीवन का उद्धार होगा, ये दुनिया में और ये दुनिया के बाद में। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। There is no other way. Please remember that. And Jesus himself said that I am the way, truth and the life. I am the way, truth and the life. इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? हम जो जीवन जी रहे हैं ना, that is not the way. हम जो जीवन जी रहे हैं दुनिया में, वो सच्चा जीवन नहीं है।
एंड ये जो लाइफ है ना, ये थोड़े टाइम के लिए लाइफ, आपको पता है, बट इसके बाद का जो जीवन है, इसके लिए हमको आज और अभी से तैयार करना है। वो जो शैतान की बातों को आज से नकारो, शैतान को लात मारो, उनकी जो झूठी चीज है उसको तो यहाँ पे जिसने बोला क्या है कि वो तो झूठा है और झूठ का बाप है। He is the liar. He is the father of lies. No. He is saying like that. Jesus is teaching us that, and never ever believe that. अपने आप को कभी भी नीचा मत समझो। Never ever underestimate yourself, my dear. Please remember that. Please remember that. और इसलिए हम जो जीवन जी रहे हैं मेरे प्रिय, हम जो जीवन जी रहे हैं सुबह से रात तक, हम अपने जीवन को जांचें कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी मेरे जीवन में क्या बदलाव मुझे लाना है। देखो मेरा जीवन क्या चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये तरीका सही नहीं है, तो मेरे प्रिय धीरे धीरे उसमें बदलाव लाओ, धीरे धीरे बदलाव लाओ। सबसे पहले तो हमारे विचार से बदलाव लाओ, और जब विचार बार बार विचार आता है तो हम लोग उस पर बोले, प्रभु मुझे अच्छा जीवन जीना है, मुझे आज से बाइबल पढ़ना है, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा समय बिताना है प्रभु के साथ, वो मोबाइल के साथ नहीं कि लैपटॉप के साथ नहीं, मुझे ये सब रील्स नहीं देखना है, मुझे ये सब मूवी से नहीं देखना है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे जो करना है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु से प्रार्थना करना है और प्रभु की वाणी मुझे सुनना है। We need to do two things when we sit for meditation, my dear. आपने नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा समय साथ बिताइए। उसमें दो चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप बोलिए, कोई बात नहीं, जैसा भी आता है, उसमें कोई शब्द का मतलब नहीं होता है, तो प्रभु हमारे जो दिमाग और दिल को जानता है, हमको क्या बोलना है वो प्रभु जानता है। प्रार्थना करना हमको भी नहीं आता, बाइबल वो बोल रहा है। What should we pray? We don't know, because the Spirit speaks to the Lord. जो आत्मा है वो परमेश्वर से बात करता है, हमारे शब्द तो बहुत मर्यादित है, we are limited in our words. But God who prays, our spirit prays to the Lord. That is what the main important. इसलिए तो प्रार्थना में बैठते हो तो अब बोलिए, नो प्रॉब्लम, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे साथ ये हो रहा है, प्रभु मुझे ये चाहिए, हो गया। अभी सेकंड फेज जो आता है, हमको हमारे शरीर और मन को शांत करना है, और उसके बाद हमको प्रभु की वाणी सुनना है। We need to listen to the Lord because Lord wants to speak to you. प्रभु आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रियो। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव। जब भी तकलीफ आई है ना, तो मैं दुनिया की तरफ नहीं देखा, मैं प्रभु की तरफ गया। मैं एक रूम में गया हूँ, मैं कल किया, तकलीफ है, और वो तकलीफ को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। I did not allow that the trouble to take control of me, but I have taken the control of the trouble. There are two things, sir. मेरे प्रियो, please, I'll say once again. जो तकलीफ है ना, वो आपके पर हावी नहीं होना चाहिए, मगर हमको वो तकलीफ पर हावी होना चाहिए। The difficulty should not control you. The problem should not control you. Rather, I should control the problem. I should control whatever the negativity is happening in your life. That is the main thing that Lord is asking us. And we have the ability. Please remember, हमारे पास वो शक्ति है, प्रभु ने हमको दिया है, because प्रभु ने हमको अभिषेक किया है। Please remember, my dear fellow beings, प्रभु ने हमको ब्लेस किया है। कभी भी मैं हम लोग सिखाते हैं लोगों को, जब कोई आपको पूछे कि हाउ आर यू, ऑलवेज से आई एम ब्लेस्ड। हम लोग अभिषिक्त है, हम लोग जस्ट फाइन नहीं है, हम लोग गुड नहीं है, वी आर अभिषिक्त। अभिषिक्त का मतलब है कि हमारे अंदर प्रभु का प्यार है, हमारे अंदर भरोसा है, हम लोग बलवान हैं, हम लोग कोई भी तकलीफ को मार गिरा सकते हैं। हम लोग वी आर वॉरियर। ब्लेस्ड का मतलब है कि यू आर अ वॉरियर, आप युद्ध लड़ सकते हैं, आप सैनिक हो। इसका प्रभु यीशु लॉर्ड, तो ये चीज हमको आज से सीखना है मेरे प्रियो, आज से सीखना है। आपको लगता है तो ये जो मैं
जो आज हमने बोला है, आप सुनो, बार-बार सुनो, बार-बार सुने। एकदम से शायद एक बार सुनेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। बार-बार सुनो और देखना, आप इसके द्वारा भी आज के जो वचन हम लोग सुने हैं और उसके द्वारा आपको जो पवित्र आत्मा आपको जो समझा रहे हैं, उस पर आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ बहुत अलग तरह से बात करेगा, आपको बलवान करेगा। हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं मेरे प्रिय, प्लीज याद रखना। वी आर चोजन बाय क्राइस्ट, वी आर अनॉइंटेड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु के लहू से अभिषेक किए हुए गए लोग हैं। हम ऐसे वैसे नहीं है। वी आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी लाइक अदर्स, प्लीज रिमेंबर। आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम दुनिया में जो है ना, हम लोग बहुत बहुत बोलते हैं कि वॉरियर्स है। लोग वॉरियर्स नहीं है, उनके पास शस्त्र नहीं है। मैं एक बार बताऊंगा आपको, एफिशियंस चैप्टर 6 का जो पूरा है, उसके बाद 12 के बाद 13, 14 जो बोल रहा है, मैं हम एक बार सुनेंगे कि कैसे कैसे हथियार हमको दिया है प्रभु ने, कैसे कैसे वेपन हमको प्रभु ने दिया है कि शैतान से फाइट करने के लिए। एक बार बात करेंगे। बट आज का जो वचन है वो हम साम 42 हम लोग बोल रहे हैं, और उसमें जो बहुत सुंदर बात हमको किया गया है और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो 7वां जो वचन है बोल रहा है, मेरी आत्मा मेरे अंतर में उदास है, इसलिए मैं यरदन और हिमरोन देश से मिस्र के पर्वत पर से तुझे याद करता हूँ। ये उस टाइम इजराइल के टाइम पे बात कर रही थी। आज हम क्या करते हैं, आप कहीं भी हो, आप अपने रूम में हो या अपने हॉल में हो या मार्केट में जा रहे हो या काम कर रहे हो, कहीं भी हो, आप प्रभु से बात कर सकते हो, प्रभु से बात कर सकते हो। और यहाँ पे हमको क्या करना है, भले मेरी आत्मा उदास हो, मेरे अंदर एक क्या बोलते हैं कि रोना आता है, मगर मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और मेरा ईश्वर है। He is my savior and is my Lord। ये चीज पर हमको भरोसा करना है, हमको कन्फेस करना है, हमको हमारे मुंह से बोलना है कि मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ या प्रभु की बेटी हूँ। मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है। मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा और मैं प्रभु में शांति में और प्रभु के प्यार में रहूंगा। एक बार मुंह से बोला। और सेकंड दूसरा जो चीज है वो दिल से हमको विश्वास करना है। You speak from your mouth and believe in a heart. Always do two things. Speak from your mouth and believe in your heart. बस इसके बाद हम शांत हो। इसके बाद हमारा जो लड़ाई है वो ईश्वर लड़ेगा। हमारे में इतनी ताकत नहीं है हम दुनिया की लड़ाई लड़ सके। हमने ट्राई किया लड़ाई लड़ने के लिए, बट देखो क्या जीत पाए, हम और गिर गए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो होना चाहिए, जो इंसान हमारे होना चाहिए, वो कौन है? ईश्वर है। और बाइबल का जो साम है, साम 91 हम जो पढ़ेंगे तो पता चलेगा हमारे साथ कौन है। मालूम, लीजेंड्स ऑफ एंजल्स, हजारों की तादाद में हमारे पास दूत प्रभु ने हमको दिया है। आप जो आजू बाजू है ना, ये इनविजिबल है, मतलब हमको दिखता नहीं है। आप कहीं भी हो, आप रूम में हो, काम करते हो, रास्ते में कहीं, हमारे साथ बहुत सारे इतने दूत हमारे साथ है। प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए दूत रखा है। हमको क्यों डरना है मेरे प्रियो? क्यों रोना है? क्यों उदास रहना है? Why do you cry? Why do you feel depressed? Why do you even think of finishing your life? No, you don't need to do that. Okay? Our Lord is so loving, so loving. Experiences love. उनके प्यार को महसूस कीजिए। जब आपका दिल भर जाएगा ना, तो वो प्यार जब आप महसूस करेंगे ना, उसमें रो, मैं मना नहीं करूंगा, बिकॉज वो प्यार इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा होता है ना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई दुनिया की कोई इंसान नहीं को आपको इतना प्यार कर सके। लॉर्ड, वो प्यार की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम दुनिया को लोगों को छोड़ देना है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हम जितने भी लोग हैं
आजू बाजू, क्योंकि जो जो प्यार प्रभु ने हमारे दिल में दिया है वही प्यार हमको दूसरों को देना है। और ये जो प्यार है वो स्वर्गीय प्यार है। दैट इज द गॉडली लव। गॉडली लव, दैट इज अ सेल्फलेस लव। उसमें बलिदान है। और जो हमको प्यार मिला है हमको दूसरों को देना है, दूसरों को सहाय करना है, दूसरों के साथ अच्छी तरह से बात करना है। दूसरा कुछ कोई मांगता है तो उसको दे देना है, उसके बाद भूल जाना है। कठिन है, कठिन है, बट ट्राई करो, ट्राई करो। ऐसा नहीं कि आप नहीं करते। नहीं, देखो हम लोग सब लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और हमको पता है कि हमको बस अभी अच्छे ही रहना है, मगर हमारे साथ जो हो रहा है वो है हम लोग बार बार गिर जाते हैं। एक ही चीज कर रहा है मेरे लिए, दैट इज वो प्रोडिगल सन। ये बहुत अच्छी कहानी है, उसको बूढ़ा और दिकरा बोलते हैं। जो बाप के घर से चला गया था सब कुछ लेके, एक दिन उसको पता चलता है कि अरे मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ। तो उस टाइम में क्या करना है हमको, गया उसके बाद उधर से यू टर्न लेना है। ये यू टर्न लेना बहुत जरूरी है। वो जगह पे पड़े मत रहना, वो दुखी रोना धोना, ये सब। टेक अ टर्न, यू टर्न एंड कम बैक टू द फादर। यही चीज है आखिर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमको इतना अच्छा वचन दिया है, इतना अच्छी तरह से हमको समझा है। लॉर्ड, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतना तो आशीर्वाद उतारें कि हम वापस मुड़े, हम आपके प्यार के लिए तरसते हैं प्रभु। हम आपके प्यार में डूब जाना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि दुनिया हमको इतना सुख नहीं दे सकती, मगर आपका जो प्यार में जो आनंद है, आपके प्यार में जो शांति है, वो दुनिया के से बहुत ज्यादा है। हम आपसे प्यार करते हैं, आप भी हमको बहुत प्यार करते हैं। आज से हम हमारा नया जीवन शुरू करते हैं और आपके प्यार में जुड़ के हम और भी अच्छा जीवन जिए, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड